हुँ। सामान्यतः जीवन के दो पक्ष कहे जाते हैं, एक सुख और दूजा पक्ष दुख कहलाता है। सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार अनुरूप मर्यादित व सुखी जीवन जीते हैं, केवल मनुष्य रूपी प्राणी को छोड़कर। मनुष्य सदैव ही प्रकृति के विरुद्ध अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अमर्यादित, अननेचुरल वे में जीता है और दुख को प्राप्त होता है। फिर दुख से छूटने का उपाय करता है, यह जाने बिना कि दुख का कारण क्या है एवं दुख क्यों पैदा होता है। बस उपाय पर उपाय किए जाता है, विकल्पों पर विकल्प ढूंढे जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो अर्थात मनुष्य मूल दुख को भूलकर कृत्रिम उपाय द्वारा कृत्रिम दुखों का ढेर लगा लेता है और जीवन को दुखों का जोड़ मान, दुखों को अपना भाग्य जानकर भांति भांति के मन समझावन परिभाषाएं, सूत्र, सिद्धांतों का निर्माण करके संसार से एक अफसोस के साथ विदा हो जाता है। यह भारी विडंबना है मनुष्य रूपी प्राणी के साथ कि जिस प्राणी को साहित्यकारों ने अशरफुल मखलूक़ात कहकर संबोधित किया। अर्थात फिर देखने समझने वाली बात यह है कि इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी की इतनी दुर्गति क्यों है। इस प्रकार जब हम ध्यान से देखते समझते हैं, ज्ञान चक्षुओं द्वारा पता लगाते हैं, तो दिखाई पड़ता है कि मनुष्य रूपी प्राणी श्रेष्ठ पैदा नहीं होता, बल्कि श्रेष्ठ होने की संभावना के साथ पैदा होता है। किंतु दुर्भाग्य कि वह श्रेष्ठता को उपलब्ध न होकर निकृष्टता को प्राप्त हो दुख रूप जीवन जीता है। और देखो कैसी विचित्र बात, मानता नहीं कि मैं दुखी हूँ, अहंकार अज्ञान के वशीभूत। अब देखना, जानना, समझना ये है कि दुख रूपी दुर्भाग्य क्यों पैदा होता है। मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त होने की बजाय निकृष्टता को क्यों प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का, इस जिज्ञासा का उत्तर हमें संत आत्मज्ञानी जन प्रैक्टिकली स्वयं दुख से परे जाकर बताते सुझाते हैं कि जीवन दुख नहीं है, बल्कि मनुष्य स्वयं अपने गलत चुनाव, गलत दिशाओं, गलत कृत्यों द्वारा जीवन को दुख बना लेता है। परमात्मा या प्रकृति हमें दुख नहीं देती, बल्कि हमारे यानी मनुष्य मात्र के स्वयं के कर्म, निर्णय, चुनाव ही उसके दुखों को पैदा करते हैं। महात्मा बुद्ध जी महाराज ने भी 4 आर्य सत्यों को कहकर इसी मर्म को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जीवन दुख है और दुख का कुछ कारण है। फिर कहा कि चिंतित न हो, कारण का निवारण है, और अंत में कहा कि एक ऐसी भी अवस्था होती है जहाँ दुख नहीं होता। उन्होंने सुख होता है ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा कि एक ऐसी भी अवस्था होती है जहाँ दुख नहीं होता। ये रहस्यमय कथन की शैली बताती है कि दुख नहीं होता तो फिर सुख होता होगा, सामान्य नियम मान्यता के अनुसार अनुरूप। किंतु जब हम आध्यात्मिक उच्च अवस्था में जाकर देखते हैं और पाते हैं कि दुख का कारण खत्म हुआ तो सुख नहीं हुआ, बल्कि सुख के भी पार परे आनंद का आविर्भाव हुआ है, आनंद प्रकाशित हुआ है। सामान्यतः सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। सुख नहीं है तो स्वाभाविक है दुख होगा, और दुख नहीं है तो सुख होगा। ये क्रम सामान्यतः जीवन में चलता रहता है। ये मन की सीमा में, अर्थात जहाँ तक मन है वहाँ तक घटता है। किंतु जब हम दुख के मूल कारण को ही खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो फिर सुख का आधार कहाँ रह जाता है, सुख ठहरेगा कहाँ। पर श्यामपट अर्थात काले बोर्ड पर ही तो सुख रूप सफ़ेद चौक बत्ती से लिखोगे, किंतु हमने आत्मज्ञान साधना द्वारा कारण रूपी बोर्ड को, श्यामपट को ही हटा दिया। अब सुख दुख का अस्तित्व कहाँ रह जाता है। अब तो केवल और केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। ध्यान रहे, दुख की उच्चतम अवस्था, एक्सट्रीम पॉइंट सुख होता है। सामान्यतः लोगों को कहते भी सुना जाता है कि दर्द
दवा हो जाता है। महान कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी ने भी कहा है कि जीवन की मर्यादा उसके दुखी होने में निहित होती है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि जीवन के इस युद्ध में मुझे किसी दुख का जख्म ना मिले। दूसरी ओर दूसरा पक्ष अंततः सुख की उच्चतम अवस्था दुख में बदल जाती है, अर्थात सुख भी तनाव में ले जाता है यदि सृजनशीलता और समझ ना हो, ऐसा अनुभवी बताते हैं। और हमने भी अनुभव किया है। प्रभु गुरु कृपा करुणा रही तो आप भी अनुभव पा सकते हैं। यदि मुमुक्षा तीव्र हुई तो श्री ओशो जी ने भी कहीं कहा है कि पशु पक्षी आदि प्रकृति के अधीन व अनुसार मर्यादित जीवन जीते हैं, अतः वे सुखी हैं। ध्यान दें, कहा है कि प्रकृति के अधीन जीते हैं, अर्थात वे अपनी मर्जी से प्रकृति के विरुद्ध जाकर नहीं जी सकते, किंतु मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध जाकर जी सकता है और दुख को प्राप्त होता है। किंतु ये मनुष्य रूपी प्राणी यदि स्वेच्छा से प्रकृति के अनुसार अनुरूप जिए तो सुख को नहीं आनंद को उपलब्ध होगा, अर्थात बोध विद्या ज्ञान में जिए, आत्मध्वनि ईश्वराज्ञा के अनुसार आधार जिए तो वह सुख को नहीं बल्कि आनंद को उपलब्ध होगा। यह विशेष उपहार प्रकृति परम ने मनुष्य को दिया है। महान नीतिकार महर्षि चाणक्य जी ने भी कहीं कहा है कि सभी नीति नियम सिद्धांत उपचार उपाय पथ परहेज तप संयम साधना केवल और केवल मनुष्यों के लिए हैं। मनुष्य मन को स्वस्थ करने व रखने के लिए हैं, न कि पशुओं के लिए, पक्षियों। ये सभी शास्त्र आदि लिखे गए हैं। वृक्ष, सूर्य, चंद्र, तारे, पेड़ पौधे, ऋतुएं, पशु पक्षी आदि तो स्वयं में एक शास्त्र हैं। प्रकृति नियम और सृष्टि क्रम के प्रकाशन को माध्यम रूप हैं। बस चाहिए एक दिव्य दृष्टि जो इस नियम व क्रम को देख सके, चाहिए एक दिव्य मन जो जान समझ सके परम सृष्टा रक्षक पालक पोषक के छिपे निर्देशों सूत्र सिद्धांतों को, जो हमारे जीवन को स्वस्थ करते व रखते हुए आनंदमयी अवस्था को उपलब्ध करा सकें। देखो महात्मा कबीर जी महाराज ने कितना सुंदर मर्म रहस्य का बताया कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय, और सुख में सुमरन सब करें तो दुख काहे को होए। और कहा कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो असवार है साधु कोई एक। साधु अर्थात जेंटलमैन, सज्जन, सद्गुणी, सदाचारी, सद्ज्ञानी, प्रकृति सम्मुख आत्मबोध स्मृति व परम बोध स्वीकार में जीने वाला, आत्मानुभव एवं परमानुभूति की ओर सतत अग्रसर, गुणी ज्ञानी, गुरु प्रभु को समर्पित, पूर्णता की ओर अनंत सीमा में प्रवेश को उल्लासित, धन्यभागी दिव्यात्मा। इति ओम सम। सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप में से कोई मुमुक्षु सज्जन महानुभाव दुख निवृत्ति व प्रभु मिलन हेतु प्रयासरत हैं और किसी प्रकार सम्यक मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करते हैं तो कृपया संपर्क करें। प्रभु गुरु कृपा से सही मार्गदर्शन प्राप्ति में हम सहायता हेतु आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद।